बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का व्याकरण का भाग सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने संज्ञा का वीडियो बनाया था, जो इस दुनिया में जो भी कुछ चीजें हैं या स्थान है, भाव है, व्यक्ति है, उनको दिए हुए नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये तो आपको मालूम है। तो हम हमेशा व्यवहार में इस नाम से ही नहीं बोल सकते, हमेशा वह नाम ही नहीं ले सकते। तो उस नाम की जगह दूसरा जो शब्द हम ले रहे हैं उसे ही कहते हैं सर्वनाम। तो चलो देखते हैं बच्चों की सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम देखने जा रहे हैं हम, लेकिन उसके पहले जिसने भी संज्ञा का वीडियो नहीं देखा है उसे देखना है। तो देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है आपको संज्ञा यानी नाम, किसी भी चीज को दिया हुआ नाम उसे संज्ञा कहते हैं। स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आगे देखो बच्चों, यह बंटी है। बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है। बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं जिससे आपको समझ में आए कि सर्वनाम किस स्थान पर लगाते हैं या किसके बदले हम सर्वनाम लगाते हैं। यहाँ पर बंटी 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 बार बार बोलना अच्छी बात नहीं है या वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए नाम के स्थान पर हम अन्य शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को और अच्छा बनाते हैं। तो देखो, यहाँ पर बंटी की जगह हम क्या बोलते हैं। आगे देखो बच्चों, यह बंटी है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। देखो, बंटी की जगह हमने यह कहा, वह कहा, उसकी कहा। देखो, यानी वह और उसकी जो बंटी की जगह हमने शब्द प्रयुक्त किए हैं उसे ही कहते हैं सर्वनाम। देखो और एक बार, नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो जाता है उसे ही कहते हैं सर्वनाम। तो बच्चों, ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आगे देखने वाले हैं। देखो, इस चित्र में दो बच्चे हैं। देखो, यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर है। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका है। दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर पर आता है, हम भी उनके घर जाते हैं। देखो, यहाँ पर ब्लू कलर में जो शब्द दिए हैं, यह सुमित है। देखो, यह जो है वो भी सर्वनाम है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। मेरा, यह भी सर्वनाम है। उसके पिताजी डॉक्टर है, उसके सर्वनाम है। उसकी माताजी और मेरी माताजी, देखो, उसकी और मेरी दोनों भी सर्वनाम है। देखो बच्चों, यहाँ पर आगे देखो, वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उसमें वे जो है वह भी सर्वनाम है। उनका परिवार अक्सर हमारे घर आया करता है। देखो, यहाँ पर उनका और हमारे ये भी दो सर्वनाम है। हम भी उनके घर जाते हैं, ये भी सर्वनाम है। देखो बच्चों, इनसे क्या समझ में आता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों, बहुत अच्छी तरह से इसे देखना है। आगे देखो, कुछ उदाहरण दिए सर्वनाम के जो प्रमुख माने जाते हैं। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी अभी आपको उदाहरणों के साथ समझाया है कि संज्ञा के स्थान पर जो हम दूसरा शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण देखो बच्चों, यहाँ पर मैं, तुम, हम, आप, वह, वे, उसका, उसकी, उसे, मेरा, मुझे, हमने, हमारा, तुम्हारे, आपके, आपसे, वह, यह, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम रोज के व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। आप जब बोलते हो, अपने घर वालों से जब बोलते हो, तब भी आपको समझ में आएगा कि हम सर्वनाम कितने लेते हैं। आप ऑब्जर्व कर दो, दूसरों को ऑब्जर्व कर दो। तो बच्चों, हमें सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखने हैं। वाक्य में सर्वनाम कैसे इस्तेमाल किया जाता है या वाक्य में हम सर्वनाम कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखो, सर्वनाम पहचान कर लिखिए। ऐसे जब प्रश्न होता है तब हमें सर्वनाम कैसे पहचानना है। पहला उदाहरण देखो बच्चों, मैं खाना खा रहा हूँ। इसमें देखो कौन सा सर्वनाम आया है, मैं। दूसरा उदाहरण देखो, हमें पढ़ाई करनी चाहिए।
इस उदाहरण में हमें यह सर्वनाम आया है। तीसरा उदाहरण देखो बच्चों, तुम्हारा नाम क्या है? यह एक प्रश्न है। उसमें इस उदाहरण में देखो हम कहेंगे कि तुम्हारा यही सर्वनाम है, लेकिन इसमें क्या यह सर्वनाम कहलाता है। चौथा उदाहरण देखो, उसने मुझे मदद की। उसने यह सर्वनाम कहलाता है। पांचवा देखो, वे बच्चे खेल रहे हैं। इसमें है वे, यह सर्वनाम कहलाता है। आगे देखो बच्चों, इस उदाहरणों में से जो सर्वनाम आए हैं वो एक साथ देखते हैं। पहले उदाहरण में आया है सर्वनाम मैं। दूसरे उदाहरण में देखो बच्चों, हमें यह सर्वनाम आया है। तीसरे उदाहरण में क्या, यह सर्वनाम आया है। चौथे उदाहरण में उसने, यह सर्वनाम आया है। और पांचवें उदाहरण में वे, यह सर्वनाम आया है। आगे और कुछ उदाहरण हम देखते हैं ताकि आपको सर्वनाम बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। आगे का उदाहरण देखो बच्चों, हम मेले में जाएंगे। इस उदाहरण में आपको तो अब समझ में आ चुका होगा कि कौन सा सर्वनाम होगा। हम, यह सर्वनाम है। सातवां उदाहरण देखो, वह पेन मेरा है। इस उदाहरण में दो शब्द आए सर्वनाम, वह और मेरा, लेकिन इस उदाहरण में वह जो है वो सर्वनाम कहलाता है, मेरा भी सर्वनाम है, लेकिन इस उदाहरण के अनुसार वह, यह सर्वनाम कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखो, आप ठीक कहते हो। इसमें जो आप है वह है सर्वनाम। आगे का उदाहरण देखो बच्चों, हमने चांद को देखा। इस उदाहरण में हमने, यह सर्वनाम कहलाता है। आगे का उदाहरण देखो बच्चों, तुम घर जाओ। तुम, यह है अंतिम उदाहरण देखो, तुम घर चलो। इसमें है तुम सर्वनाम। तो बच्चों और एक बार इस उदाहरणों में से सर्वनाम कौन कौन से शब्द है ये जानते हैं। हम पहले उदाहरण जो 6 नंबर का है उसमें हम, यह सर्वनाम कहलाता है। 7वें उदाहरण में वह, यह सर्वनाम कहलाता है। 8वें उदाहरण में आप, 9वें उदाहरण में हमने और 10वें उदाहरण में तुम, यह सर्वनाम कहलाता है। तो बच्चों आपको सर्वनाम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है और घर वालों के साथ भी जब हम नाम लेते हैं किसी का तो उसके बदले में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं ये देखना है, निरीक्षण करना है। किसी का भी बोलना हो, बोलते वक्त वो कैसे बोलते हैं, किसी के नाम के बदले क्या शब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यह भी देखना है ताकि आपको सर्वनाम बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो बच्चों यह वीडियो मैं तुम्हें कुछ उदाहरण दे रही हूँ कि सर्वनाम के उदाहरण वाक्य बनाने हैं। आपको मैं कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, आपको वाक्य बनाने हैं। सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाई है। ऐसे वाक्य आप आसानी से बना सकते हो। देखो पहला है मैं से कैसे वाक्य बनाओगे? मैं खेल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, वैसे वह, मेरा, तुम्हारा, ऐसे ही कुछ उदाहरण आपको बनाने हैं। तो बच्चों यह उदाहरण आपकी नोटबुक में बनाने हैं। मैं इसका वीडियो भेज रही हूँ। यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है। इसके साथ में व्हाट्सएप पर सब इसकी इंफॉर्मेशन जो है सर्वनाम वो सब भेज रही हूँ, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों सर्वनाम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखो, पठन करो। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।